सोलर पैनल्स के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू पैनल्स आ रहे हैं। तो हमारे बीच अंसारी सर है, ये आप लोगों को एक 15 से 20 मिनट का एक सेमिनार लेंगे। कोई लिखेगा नहीं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। 15 से 20 मिनट में सेमिनार वाइंड अप होगा, उसके बाद फिर आप अपनी एक्टिविटीज के लिए फिर से रिज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इट विल रिक्वायर्ड ओनली 15 to 20 minutes, isn't it? अंसारी फ्रॉम सोलारूट प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव। आज हम लोग सोलार सिस्टम के बारे में देखेंगे कि सोलार सिस्टम में क्या क्या टाइप्स है, कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले सोलार सिस्टम के मीनिंग पे अगर जाते हैं, अगर आपने कभी गूगल पे सर्च किया सोलार सिस्टम लिख के, कभी क्या आता है सोलार सिस्टम, अगर कभी सर्च करते हैं हम लोग तो क्या लिखा हुआ आता है, किसकी इमेजेस आती है ज़्यादातर, प्लैनेट्स वगैरह आती है ना। प्लैनेट्स जो अपने कौन से है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो पहले था, अभी उसको निकाल दिए। तो ये सब प्लैनेट्स से रहते हैं। तो सोलार सिस्टम अगर बोले तो इसके दो मीनिंग से निकलते हैं अपने, सौर ऊर्जा या सौर मंडल। सौर मंडल में पूरा अपना प्लैनेट्स वगैरह आएगा। जैसे सन है जो अपना, वो सन मेन चीज है, उसके जो अतराफ में पूरे ऑर्बिट पे उस पर अपने अपने प्लैनेट्स से घूमते रहते हैं। जैसे अपना अर्थ है, जो अपनी जमीन है, वो कैसे अर्थ पूरा रोटेट करता है, उसमें दो तरीके से उसका रोटेशन होता है। एक होता है पूरे अपने ऑर्बिट पे करता है और दूसरा अपने एक्सेस पे घूमता है। जो सूरज है, सूरज से हम लोग दो तरीके से जुड़े हुए हैं सनलाइट से, सोलार सिस्टम से। पहला तो सन से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं और दूसरा हम लोग एनर्जी लेकर कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी भी समझना जरूरी है। और सन से जो हमारा रिलेशन है, सन और हमारी अर्थ जो है, हम लोग जमीन पे रहते हैं तो जमीन पे कैसे शेडो पड़ता है, रेडिएशन से कैसे आते हैं, सनपात कैसे चेंज होता है, विंटर में और समर में क्या फर्क होता है सन के ऊपर, ये पूरा सनपात के ऊपर आएगा। और इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका क्या रोल है हमारे सोलार सिस्टम में। हम लोग जो सोलार पैनल देखते हैं, अक्सर आपने सोलार पैनल देखे होंगे तो क्रॉस लगे हुए होते हैं, ऐसे क्रॉसिंग में लगे हुए होते हैं। और अभी आप इधर देखेंगे तो साउथ फेसिंग दिखेंगे आपको। उसका क्या रीजन है, ये सब चीजें हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। सौर मंडल में सन रेडिएशन पूरा 90 डिग्री का इसके ऊपर रेज पड़ना चाहिए, जब इसका जनरेशन अच्छा होगा। तो वो कैसे हम लोग को समझ में आएगा, वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग रहेगा। हमारे लोकेशन का जो लैटिट्यूड रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर यहाँ का मैं सर्च करता हूँ तो 19 पॉइंट समथिंग कुछ लैटिट्यूड आता है, तो उसके अकॉर्डिंग 17 डिग्री का इसका टिल्ट एंगल आता है ऑप्टिमल, उसको हम लोग को चेक करना रहता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में दो चीजें आती हैं, नंबर एक है हीट और दूसरी है रोशनी। हीट को हम लोग अगर हीट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल। जैसे कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट देखे थे, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, इससे पहले हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पे थे, पानी से बिजली बनाते थे हम लोग। पानी गिरता था टरबाइन पे, टरबाइन से अल्टरनेटर घूमता था और उससे बिजली हम लोग लेते हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में क्या होने लगा, वही टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग क्या किए कि कोयला जलाकर उसकी स्टीम बनाए और स्टीम से टरबाइन घुमा के अल्टरनेटर घुमाए। अब यही चीज कोयला न जलाते हुए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडिएशन से रहते हैं सूरज के, उसको कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह जमा करते हैं। इसके मुख्तलिफ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसमें कैसा रहता है कि जो सोलार से रेडिएशन आते हैं उसको हम लोग एक जगह कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मैग्नीफाइड ग्लास लेके आपने देखा होगा बचपन में कि मैग्नीफाइड ग्लास लेते हैं, उसको पूरे रेडिएशन को हम लोग एक पॉइंट पे जमा करते हैं, तो वहां पे हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें कंसंट्रेटिव सोलार पावर प्लांट एक आता है, तो इसमें कंसंट्रेट करता है, वो पूरी हीटिंग को एक जगह कंसंट्रेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है और वहां पे पानी रहता है तो उसकी स्टीम बनती है और स्टीम से टरबाइन घुमा के अल्टरनेटर से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट में भी दो तीन किस्म आती है, पैराबोलिक है, डिश टाइप है और ये टावर टाइप है। तो ये रोशनी में जो आता है हमारा, रोशनी को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी जब हम लोग हीटिंग को कर रहे थे तो इसको थर्मल बोल रहे थे, और जब रोशनी को कर रहे हैं हम लोग, लाइट को कर रहे हैं कन्वर्ट, तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं फोटोवोल्टेइक। फोटोवोल्टेइक नॉर्मल जबान में, आम जबान में हम लोग इसको बोलते हैं सोलार पैनल से, है ना। लेकिन असल में इसका नाम देखा जाए तो ये फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल है। सोलार पैनल बना है सोलार सेल से और सोलार सेल से बना है सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन से, है ना, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर, हाँ बोलिए।
नहीं, बहुत सारे, वही बता रहा हूँ आपको। सेल बोले तो एक चीज होगी, ये एक सेल है ना। आप ये मॉड्यूल देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया है कि बहुत सारे सेल से मिले और सेल से मिलकर सीरीज में बने। सीरीज में हम लोग ने देखा था कि सीरीज में करने से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है और एम्पेयर उतना ही रहता है। तो इसमें बहुत सारे क्या रहता है, सोलर मॉड्यूल जो रहता है, बहुत सारे सोलर सेल्स का ग्रुप रहता है। ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स इज कॉल्ड सोलर मॉड्यूल, है ना। वो सोलर मॉड्यूल रहता है और बहुत सारे सोलर मॉड्यूल मिलाकर हम लोग एक सोलर एरे बनाते हैं, उसका वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए। अब वोल्टेज को कितना इंक्रीज करना है तो डिपेंड करता है इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर की एक कैपेसिटी रहती है, मैक्सिमम और मिनिमम इनपुट रेंज, जो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना पड़ता है। तो ये फोटोवोल्टेइक हो गया, ये रोशनी की वजह से काम कर रहा है, ये कर रहा था हीटिंग से और ये रोशनी की वजह से काम कर रहा। तो जहां भी फोटोवोल्टेइक वर्ड आया तो ये बात कर समझ लेना है कि सोलर पैनल्स की बात हो रही। जैसे ये इसमें जाते हैं तो सोलर पैनल नहीं भी हो सकते। जैसे ईटीसी है, सोलर वाटर हीटर है, उसके अंदर पैनल से नहीं रहते, फ्लैट टाइप आता था लेकिन ये सिस्टम नहीं रहता था उसमें। अब ये आता है ट्यूब टाइप में, तो उसके अंदर सोलर पैनल नहीं रहेगा। लेकिन जो इस सेक्शन में आएगा फोटोवोल्टेइक, यहाँ पे सोलर पैनल रहेगा सब। और सोलर पैनल के अंदर जो इसकी टाइप्स आएंगी, इसमें सबसे पहले हम लोग जो यूज करते थे, खेत वगैरह में ज्यादा चलता था पहले, सोलर स्ट्रीट लाइट। वो पूरा डीसी सिस्टम रहता था, सिंपल सा। सोलर पैनल से जो है, इससे जो पावर निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, वो डीसी है। और फिर ये चार्ज कंट्रोलर के माध्यम से वो किसके बैटरी को चार्ज करेगा, बैटरी भी डीसी है। फिर हम लोग जब बल्ब इस्तेमाल करते थे वो डीसी बल्ब इस्तेमाल करते थे। तो ये पूरा एक सिस्टम रहता था, सिंपल सा। इसके अंदर पहले जो सिस्टम आता था उसके अंदर सब चीज अलग रहती थी। पैनल्स अलग आते थे, चार्ज कंट्रोलर अलग रहता था, बैटरी है, और फिर उसके बाद लाइट रहता था। और लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक एलडीआर सर्किट रहता था। एलडीआर पता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अभी जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल से जो पावर निकली है, चार्ज कंट्रोलर हम लोग क्यों लगाते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, वोल्टेज को मैनेज करने के लिए। तो उसमें मैनेज करके फिर वो बैटरी को देता है और बैटरी से लाइट लेता है। अब लाइट को अगर कंटिन्यू चालू रख दिए तो बैटरी की एनर्जी लॉस हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, एलडीआर लगा देते। वो डे एंड नाइट टाइमर भी बोलते हैं बहुत से लोग उसको। तो उसमें दिन में लाइट बंद रहता है और रात में चालू रहता है। तो एलडीआर अभी के जो आते हैं न्यू मॉडल में देखेंगे आप, पूरा इनबिल्ट रहता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी बनाती हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, पोल लगाना है और उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगा देना है। ऊपर पैनल से रहेगा, नीचे लाइट रहेगा और उसके अंदर ही लिथियम आयन बैटरी रहेगी इनबिल्ट, चार्ज कंट्रोलर और सेंसर वगैरह सब इनबिल्ट रहते हैं। और बहुत सी कंपनी ऐसी देती है, सब चीज इनबिल्ट देती है, सिर्फ पैनल से जो अलग से दे देती है। अभी का इसमें आता है सोलर स्ट्रीट लाइट, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और तीसरा है हाइब्रिड।